फैमिली सनवा के इन्फो में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। देखिए दोस्तों, दिल्ली बोर्ड ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें बहुत सारे वैकेंसीज है। जो कि आप वैकेंसी नोटिस आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो 5/23 है। इसमें आपको कंबाइंड एग्जामिनेशन लिया जाएगा, मतलब एक साथ एग्ज़ाम लिया जाएगा सभी का। सभी जितना भी आपको दिख रहा है, जैसे क्लर्क का है तो इसमें कंबाइंड लिया जाएगा। देखते हैं कौन कौन सा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोअर डिविजनल क्लर्क का है, एलडीसी जिसको बोलते हैं, जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर का है ग्रेड 2 का। उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर का है हिंदी इंग्लिश का। उसके बाद लोअर डिविजनल क्लर्क का है जिसको कम टाइपिस्ट करके है। उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट का है। उसके बाद ग्रेड 1 का है जो जूनियर असिस्टेंट में ही आता है। पोस्ट ग्रेड कोड है 802/23। तो ये जो अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट होगा 9 जनवरी से 7 फरवरी तक इसका चलेगा ऑनलाइन स्टार्टिंग और एंडिंग डेट। तो ये जो पेपर है वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन प्रोसेस हम बता देंगे, किस तरीके से आप अप्लाई करिएगा, सारे प्रोसेस हम बता देंगे। यहाँ पर आप देखिएगा कि पूरे पोस्ट का डिटेल है, मतलब एक एक डिटेल है कि किस पोस्ट में कितना आपको सीट है। तो जैसे देखिए ग्रेड 4 का जूनियर असिस्टेंट का आप देखिएगा तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट भी दिया गया है कि सर्विस डिपार्टमेंट में आपका पोस्ट लगे, और पे लेवल से ही आपका सैलरी डिपेंड करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूआर है अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी है, अदर बैकवर्ड, एससी है, शेड्यूल कास्ट और एससी है, शेड्यूल ट्राइब, और ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। टोटल आप देख सकते हैं 1672 पोस्ट है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेनोग्राफर का है जो कि सर्विस डिपार्टमेंट में इसका भी लगेगा। तो इसी तरीके से टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं कि किसमें कितना सीट है। तो ये पीडीएफ जो है हम बता देंगे कहाँ से आप डाउनलोड करिएगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको डीएसएसपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसमें आप देखिएगा ग्रैंड टोटल जो देख सकते हैं कि सबसे नीचे जो है पोस्ट वाइज है, कैटेगरी वाइज है कि कितना किसमें पोस्ट है, और टोटल जो है वो 2354 पोस्ट निकाला गया है सभी को मिला के। ये आपने पूरी वैकेंसीज देख ली कि किस तरीके से कौन सा वैकेंसीज में सीट था। 7 फरवरी तक लास्ट डेट रखा गया है, जो कि आपको टिल 11:59 मतलब 12 PM तक आप बोल सकते हैं कि रखा गया है, 11:59 PM तक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट में जो ग्रेड 4 का असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट, उसमें आपको जो है पे स्केल 19,900 से 63,200 तक रखा गया, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका 12th रखा गया है, और टाइपिंग आपको मांगा जा रहा है जो कि इंग्लिश में 35 और हिंदी में आपका 30 स्पीड होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 27 साल है, और 8 नंबर जो पारा चलेंगे हम लोग उसमें देखेंगे कि किसमें कितना सीट रिलैक्सेबल है। अब देखिए सर्विस डिपार्टमेंट में ही स्टेनोग्राफर का है। इसमें अगर आप देखिएगा तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 12th है, और स्पीड जो है 80 वर्ड पर मिनट आपका शॉर्ट हैंड है, और 40 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए। और इसमें आपको और करके जो दिया गया है वो भी शॉर्ट हैंड है, और 35 आपका हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि सैलरी जो है वो 22,500 से 81,100 तक जाएगा, और 18 से 27 साल तक एज है। दिल्ली अर्बन में है आपका, देख सकते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क कम टाइपिस्ट का। इसमें आपका 12th मांगा जा रहा है, 12th क्लास आपका होना चाहिए पास आउट, और टाइपिंग स्पीड आपको हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए 35 और 30। आप इसमें देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर बेस्ड भी टाइपिंग होना चाहिए जो कि डिक्टेशन में मांगा जाता है। और पे स्केल जो है 19,900 से 63,200 है। एज जो देखिए 18 से 27 साल है। इसी तरीके से दिल्ली अर्बन में आप देखिएगा जूनियर स्टेनोग्राफर का तो सीनियर सेकेंडरी आपका 12th हो गया। उसके बाद शॉर्ट हैंड मांगा जा रहा है जो कि 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड होना चाहिए, और 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग होना चाहिए। इसी तरीके से आप देखिएगा, फिर नीचे आइएगा तो पे स्केल देखिएगा। पे स्केल में आप देख सकते हैं कि 25,500 से स्टार्टिंग है, और 81,100 तक आपका जाएगा पे स्केल, जो कि लेवल 4 का पे स्केल है, और ग्रुप सी में आता है ये पे स्केल। और यहीं पर जैसे सबका पे स्केल सबका अधिकतर का वहीं पर डिपेंड करता है जो पे लेवल का डिग्री रहता है। उसके बाद 18 से 30 साल इसमें एज है। जूनियर असिस्टेंट का है जो कि स्टेट काउंसलिंग में होगा। 12th मांगा जा रहा, और टाइपिंग है। देख सकते हैं कि टाइपिंग में 35 आपका टाइपिंग होना चाहिए इंग्लिश में, और 35 जो है हिंदी में होना चाहिए। इस सैलरी स्केल जो आप देखिएगा वो 19,900 से स्टार्टिंग है, और 63,200 पे कंप्लीट होता है।
स्टेट काउंसलिंग में ही देखिएगा तो स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट है उसमें आपको 12th मांगा जा रहा है और स्पीड जो है आपका 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड होना चाहिए, जो कि और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इंग्लिश में होना चाहिए। इसी तरीके से इसका पे स्केल जो देखिएगा आप, तो पे स्केल में 25,500 से 81,100 तक इसका एंडिंग है। और एज अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो 18 से 27 साल है। पे स्केल में आप भी देख सकते हैं कि 25,500 से 81,100 है और 18 से 27 साल इसका एज है। एज जो है 8 नंबर 12 में आपको सबको बताया गया किस तरीके से है। रिलैक्सेबल जूनियर असिस्टेंट का आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें 12th पास आउट मांगा जा रहा है और टाइपिंग भी मांगा जा रहा है, जो कि 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। आप इसका पे स्केल देखिएगा 19,900 से 63,200 है, जो कि ग्रुप सी का केवल 2 है और 18 से 27 साल इसका एज मांगा जा रहा है। दिल्ली टूरिज्म एंड डिपार्टमेंट में है जूनियर असिस्टेंट का। इसमें आप देखिएगा 12th पास आउट मांगा जा रहा है और इसमें शॉर्ट हैंड है। देख सकते हैं कि शॉर्ट हैंड स्पीड जो है 100 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड जो है 40 का जो सैलरी देखिएगा 25,500 से 81,100 और इसका जो एज है 18 से 27 साल है। उसके बाद दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल में देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट का 12th इसमें मांगा जा रहा है और टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर देखिएगा 19,900 से स्टार्टिंग है। स्टेनोग्राफर सेकंड 2 का देखिएगा तो आप 12th पास आउट है और स्पीड 80 वर्ड पर मिनट है और शॉर्ट हैंड आपको 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होना चाहिए। इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर देखिएगा 25,500 से स्टार्टिंग है और 81,100 पे कंप्लीट है। एज जो है 18 से 27 साल मांगा जा रहा है। अब दिल्ली एग्रीकल्चर में देखिएगा लोअर डिविजनल क्लर्क, जो कि एलडीसी है। इसमें अगर आप पोस्ट की डिटेल देखेंगे तो किस तरीके से 12th पास आउट आपको मांगा जाएगा और टाइपिंग में आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। इस तरीके से आप इसके पे स्केल में देखिए 19,900 से 63,200 है, जो कि ग्रुप सी का है और इसका जो पे स्केल होगा वो आपको ग्रुप सी के अनुसार मिलेगा। म्यूजियम में अगर आप देखिएगा जूनियर असिस्टेंट का तो 12th पास मांगा जा रहा है और टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में 35 और 30 मांगा जा रहा है। 19,900 सैलरी और 63,200 कंप्लीट। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल में देखिएगा जूनियर स्टेनोग्राफर जो हिंदी है, सीनियर सेकेंडरी जो कि 12th मांगा जा रहा है। स्किल टेस्ट आपका नॉर्म्स में मांगा जाएगा, जो कि डिक्टेशन में टाइप कराया जाता है 10 MTS या 80 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में रहेगा। डिक्टेशन जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें भी आपको लिया जाएगा और टाइपिंग भी आपसे कराया जाएगा। तो इस तरीके से इसके डिटेल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिटेक्शन भी आपसे मांगा जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन मांगा जाएगा, राइटिंग मांगा जाएगा, टाइप राइटिंग। तो इस तरीके से आपका सारा ये 3 प्रोसेस में आपका इसमें डिटेल मांगा जा रहा है, जो कि स्किल टेस्ट नॉर्म्स जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे पे स्केल अगर आप यहाँ पे देखिएगा, इसका जो पे स्केल देखिएगा 25,500 से स्टार्टिंग है, 81,100 पे एंडिंग है। इसके जो 18 से 27 साल एज मांगा जा रहा है। स्टेट सिविल में आपका जो है जॉब है उसमें सीनियर सेकेंडरी 12th का मांगा जा रहा है। उसके बाद आपको पास आउट होना चाहिए और इसमें शुड पास द टाइप राइटिंग इन इंग्लिश मिनिमम स्पीड ऑफ 35 और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। 19,900 से स्टार्टिंग है, 63,200 पे कंप्लीट होता है। 18 से 27 साल एज है। तो हमने ये पूरी डिटेल बता दी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, आपके एज होने चाहिए, एडुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जिस हिसाब से मांगा जा रहा है वो होना चाहिए। द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज जो है जो सब आपको 7 फरवरी से पहले का आपका कंप्लीट होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई का प्रोसेस हम बता देंगे किस तरीके से आप अप्लाई करिएगा। इसके बाद हम चलते हैं एज रिलैक्सेशन पे, जो हमने बताया था 8 नंबर जो पारा है वहाँ पे 100 आपका ऑनलाइन फ़ी चार्ज लग रहा है, SC ST का 0 लग रहा है। देखिए एग्जामिनेशन स्कीम, जो एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा, तो सभी का सेम एग्ज़ाम लिया जाएगा, जितने भी पोस्ट है सभी का टायर 1 में लिया जाएगा एग्ज़ाम, जो कि आप देख सकते हैं कि ITG 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा, 1 टायर करके जनरल क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन 200 रहेगा, टोटल मार्क आपका 200, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, ग्रैंड टोटल में 200 मार्क का ही रहेगा। जनरल अवेयरनेस से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, GA से 35 मार्क का, मेंटल एबिलिटी जिसको रीजनिंग से 35 और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंस्पेक्शन में 35। उसके बाद टेस्ट आपको हिंदी लैंग्वेज में लिया जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में 35 का। बेसिक फैमिलियरिटी
विथ कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमोटिव से पूछा जाएगा आपको, ऑटोमेशन से 25 मार्क का। तो इस तरीके से आपका 200 मार्क कंप्लीट होता है। तो ये पूरे इसका कंप्लीट डिटेल था। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, दो कंडीशन में, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। आपको जो जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें दीजिएगा। तो ये सभी डिटेल थे, आपका कंप्लीट डिटेल हमने बता दिया यहाँ पे कि किस तरीके से आप कंडक्ट होगा एग्ज़ाम, किस तरीके से आपके पूरे चैप्टर हैं और कितना मार्क किस में कौन से लिया जाएगा एग्ज़ाम। तो ये कंप्लीट डिटेल हमने बता दिया आप लोगों को यहाँ पे। एज रिलैक्सेशन जो है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि SC/ST का है 5 साल छूट, OBC का है 3 साल और PWD जो प्लस यू अनरिजर्व और EWS का 10 साल, SC/ST का 15 साल जो विकलांग है और PWD जो OBC है 13 साल रिलैक्सेशन है। तो इस तरीके से ये पूरे डिटेल थे, हमने बता दिया आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।